Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था जो हमारा सिल लेवल होता है, सिल लेवल के टॉप से लेके अप टू लिंटल बीम तक हम किस तरीके से ब्रिक वर्क को कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा लिंटल टॉप है और यू कैन से ये जो हमारा टाई बीम है, इसके टॉप से लेके अप टू ये जो स्लैब बीम बॉटम है, यहाँ पे हम किस तरीके से होल बिल्डिंग में ब्रिक वर्क को कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम 3D के हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ब्रिक वर्क करनी है। उसके बाद हम ड्राइंग को रीड करेंगे, ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट शीट यानी एक्सेल में जाके डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आपको 3D मॉडल में विजिबल होगा ये जो टाई बीम है, इसके टॉप से लेके अप टू स्लैब बीम बॉटम तक हमने यहां पे ब्रिक वर्क की है। ब्रिक वर्क जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आता है क्लियर स्पैन। क्या होता है प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, यहां पे फिर बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसको भी समझ में आए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लियर स्पैन निकालना होता है, यानी लेंथ ऑफ वॉल। इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ये हमें लेंथ निकालनी है, जिसको हम क्लियर स्पैन बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कैलकुलेट किया है, इस लेक्चर में भी हम देखेंगे ड्राइंग से किस तरीके से क्लियर स्पैन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमें कौन सा डाटा चाहिए, विड्थ ऑफ वॉल, यानी जो वॉल है उसकी विड्थ क्या है, मोटा कितना वॉल है, वो भी हम ड्राइंग से पता करते हैं। उसके बाद थर्ड डायमेंशन होता है हाइट ऑफ वॉल। हाइट पे आपको यहां पे ध्यान देना है, जब हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं, जब हम बिल सबमिट करते हैं, अगर हाइट में कोई गड़बड़ी थी तो बिल आपका रिटर्न होगा, बिल सबमिट नहीं होगा। बार बार मैं आपको ये पॉइंट्स पे ध्यान देने के लिए बोलता हूं। तो यहां पे जब हम इन बीम्स के ऊपर ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, यानी टाई बीम के ऊपर से लेके स्लैब बीम के बॉटम तक हमें यहां पे ब्रिक वर्क कैलकुलेट करनी है। यहां पे हमें ये हाइट लेनी है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिंटल बीम है, लिंटल बीम के ऊपर से जब हम हाइट ब्रिक वर्क की निकालेंगे वो ज्यादा होगी। आप यहां पे देख सकते हो ये हाइट ज्यादा है यहां से लेके यहां तक, और यहां पे आप देख सकते हो ये हाइट कम है, वो हम ड्राइंग से देख लेंगे। आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना रहता है। अब हम ड्राइंग को रीड करते हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, इस आर्किटेक्चरल प्लान को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वॉल के लिए यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो वॉल है हमारा, इसको हम नाम देंगे वॉल 1, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वॉल 1 नाम दिया था, इसको मैं नाम दूंगा वॉल 1। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ वॉल। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन डिस्टेंस है, वो है हमारे पास 4.31 माइनस हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इन डिटेल सिखाया हूं। माइनस हमें करना है यहां से हाफ कॉलम, क्योंकि ये ग्रिड लाइन कॉलम के सेंटर से पास कर रही है, तो माइनस हमें करना है यहां से हाफ कॉलम, यहां से हाफ कॉलम। ये जो कॉलम है ये है 0.300 यानी 300 mm का कॉलम है, तो यहां से हम 0.150 माइनस करेंगे, 0.150 यहां से माइनस करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस 0.150 माइनस 0.150। जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो आपके पास हो गई लेंथ ऑफ वॉल। आपको पता है ये जो वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो है 0.230 mm वॉल, तो विड्थ ऑफ वॉल हमारे पास आ गई है 0.230। अब हमें यहां पे क्या देखना है, यहां पे हमें देखना है हाइट ऑफ वॉल। मेन पॉइंट है यहां पे हाइट निकालना। 3D की हेल्प से भी मैं आपको समझाया था, जिन वॉल्स के ऊपर टाई बीम है उनकी हाइट डिफरेंट होगी, और जिन वॉल्स के ऊपर लिंटल बीम है उनकी भी हाइट डिफरेंट होगी। यहां पे मैंने फोटो भी रखा था, फोटो से आपको यहां पे क्लियर होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फोटो के हेल्प से समझते हैं। यहां से लेके
यहां तक हमें ब्रिक वर्क कैलकुलेट करनी है और यहां पे भी हमें ब्रिक वर्क कैलकुलेट करनी है। ये हाइट डिफरेंट है, ये हाइट डिफरेंट है। बात आती है इस हाइट को हम कैसे निकालेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, ये जो स्लैब बीम टॉप है इसका लेवल हमें गिवन है 4.6 मीटर टॉप ऑफ बीम। आप यहां पर देख सकते हो, जब हमने बीम का प्लान डिस्कस किया था वहां पर भी हमने ये लेवल देखा था 4.6, वही मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे जो स्लैब बीम है उसकी जो डेप्थ है वो है 450 यानी 0.450। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो डेप्थ है हमारे पास ये है 0.450। हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये हाइट निकालनी है। हमें ये लेवल भी पता है, ये हमारी टाई बीम टॉप लेवल है। इसको हम ड्राइंग से देखेंगे कि टाई बीम का टॉप लेवल क्या था। तो यहां पे आप देख सकते हो टाई बीम का प्लान है, इसमें ये लेवल गिवन है। यहां पे आप देख सकते हो 3.09। तो हम इस लेवल को यहां पे मार्क करेंगे 3.09। यहां पे मैं लिखूंगा 3.09 टॉप ऑफ टाई बीम। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 4.6 में से हम सबसे पहले ये डिस्टेंस माइनस करेंगे 0.450। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आता है 4.15। ये लेवल हमारे पास आ गया है 4.15। अब हम क्या करेंगे, इस लेवल में से इस लेवल को माइनस करेंगे, हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। किस तरीके से, 4.15 माइनस 3.09, हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 1.06 मीटर। यानी जहां जहां पे हमारा टाई बीम है वहां वहां पे जो ब्रिक वर्क की हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.06 मीटर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे भी ये हाइट हम निकालेंगे। आपने अभी निकाली है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये है 1.06। अब हम क्या करेंगे, ये जो टाई बीम है ये हम देखेंगे ये कितनी डेप्थ का है। तो ड्राइंग पे हमें दिया गया है ये जो टाई बीम है ये है 300 mm यानी 0.300 मीटर का टाई बीम की डेप्थ है। अगर आपको पता होगा जब हमने ये यहां पे कास्ट किया था लिंटल बीम, ये था 0.150 मीटर का। तो आपको समझ में आ गया होगा 300 mm में से हम 150 mm माइनस करेंगे तो यहां पे ये हमारे पास 0.150 मीटर बच रहा है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहां पे ये हमारे पास हाइट आएगी 1.06 प्लस 0.150। ये जो एक्स्ट्रा हमें यहां पे ब्रिक वर्क करनी है, ये जो वैल्यू आता है आपके पास ये आता है 1.21 मीटर। जहां जहां पे आपके पास लिंटल बीम है, लिंटल बीम के टॉप से अप टू स्लैब बीम बॉटम तक आपको ब्रिक वर्क करनी है। उस ब्रिक वर्क की हाइट आपको लेनी है 1.21 मीटर। जहां पे आपके पास टाई बीम है, टाई बीम के टॉप से लेके अप टू स्लैब बीम बॉटम तक आपको हाइट लेनी है 1.06 मीटर। आपके पास सभी वैल्यूज आए हैं। क्लियर स्पैन भी आपने निकाला है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने निकाला है। जब हमने पीसीसी कैलकुलेट किया था उस टाइम भी निकाला, जब हमने यहां पे ये ब्रिक वर्क कैलकुलेट की थी यहां पे भी हमने निकाला। अब हमने जब ये वाला पोर्शन कैलकुलेट किया था यहां पे भी हमने निकाला था। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहां पे सिखा दिया है किस तरीके से निकालना है। अब हम सीधे एक्सेल में चलते हैं और ये जो हमने डाटा यहां पे निकाला है इसको हम डायरेक्ट एक्सेल यानी मेजरमेंट शीट में इनपुट करेंगे और होल बिल्डिंग के लिए हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, जो ब्रिक वर्क आप यहां पे करोगे लिंटल या टाई के ऊपर, यहां पे आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है क्योंकि यहां पे आपको फुल ब्रिक वर्क करनी है। यहां पे आपके पास कोई ओपनिंग नहीं है। जहां जहां पे हमारे पास ओपनिंग थी वो लिंटल से नीचे वाले पार्ट में थी, वो हमने इस ब्रिक वर्क में से डिडक्ट किया था। कोई डोर था, कोई विंडो था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिडक्ट किया था। यहां पे हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है, यहां पे हमारे पास एज इट इज ब्रिक वर्क निकालनी है
हैं। अब हम यहाँ पे एक्सेल में डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। सीरियल नंबर 28 हमारा क्या है, ब्रिक वर्क क्वांटिटी फ्रॉम लिंटल और यू कैन से टाई बीम टॉप टू स्लैब बीम बॉटम। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिक वर्क क्वांटिटी निकालेंगे 230 mm वॉल्स के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल 1 के लिए क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। जो ब्रिक वर्क का यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नंबर्स, जो हमारे पास वॉल 1 है वो कितने नंबर्स है, 6 नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वॉल पुट करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया था और प्रीवियस लेक्चर्स में भी कैलकुलेट किया था 4.01। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, विड्थ ऑफ वॉल पुट करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.230। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट ऑफ वॉल पुट करेंगे। हाइट ऑफ वॉल जो है अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारे 230 mm वॉल, वहां पे हमें हाइट लेनी है 1.06। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वॉल। एंटर आपको करना है। यहां पे आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5.87 क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या करूंगा, सभी वॉल्स की एंट्री करूंगा और टोटल क्वांटिटी हम यहां पे देखेंगे कि कितनी आएगी। वॉल 2 हमारे पास है 2 नंबर्स, जो लेंथ है वॉल 2 की वो है 4.05, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था। और यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहने वाली है और यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। खाली आपको यहाँ पे ध्यान देना है वॉल 33 के ऊपर, जो हमारे पास कितने नंबर्स है, 6 नंबर्स। ड्राइंग पे आपको जाना है, वहां पे आप देखोगे वॉल 33 जो हमारे पास 6 नंबर्स है और जिनकी लेंथ है 1.2। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूं, फोटो मैंने यहां पे भी रखा है। इस वॉल की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे पास वॉल 33 है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर टाई बीम नहीं है, इसके ऊपर लिंटल बीम है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया है, हाइट ली है 1.21 आई थिंक सो। तो यहां पे हमने हाइट ली है 1.21, यहां पे आपको ध्यान देना है। तो टोटल क्वांटिटी यहां पे आ गई है 40.02 सभी वॉल्स के लिए, जो भी हमारे पास 230 mm वॉल्स है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे पास 110 mm वॉल है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे डाटा फिलअप करके रखा है। वॉल नंबर 7 हमारा 110 mm का वॉल है। हमारे पास टोटल जो वॉल्स है वो है 8, लेंथ ऑफ वॉल इज 3.11 एंड हाइट ऑफ वॉल इज 1.21। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे वॉल्स है जिनके ऊपर लिंटल बीम है। उसके बाद हमें लिंटल से ऊपर अप टू स्लैब बीम बॉटम तक ब्रिक वर्क करनी है। यहाँ पे हमारी ब्रिक वर्क की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे सिंगल लाइन ब्रिक वर्क वॉल्स होते हैं उनका जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर मीटर, और जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी वो भी स्क्वायर मीटर में आएगी। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आती है 127.98 स्क्वायर मीटर 110 mm वॉल्स के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।